वैशाख का महीना बहुत शुभ माना जाता है और पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा की जाती है। कई हिंदू इस दिन सत्यनारायण व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा भी करते हैं। इस दिन दान पुण्य करना और फलदायी माना जाता है। लोग गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और जल दान करते हैं। नदियों में स्नान करना इस दिन शुभ माना जाता है और पापों से मुक्ति। कई लोग इस दिन पिंड दान भी करते हैं। आइए जानते हैं इस साल वैशाख पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन का धार्मिक महत्व क्या है। दृग पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की तिथि 11 मई दिन रविवार को रात के 8:01 पर शुरू होगी, जिसका समापन अगले दिन 12 मई सोमवार को रात के 10:25 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक इस साल वैशाख पूर्णिमा 12 मई 2025 को रखा जाएगा। इस दिन ही वैशाख पूर्णिमा का व्रत स्नान दान भी किया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना अच्छा माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त 4:08 से 4:50 तक है। इस समय में पवित्र नदी में स्नान करें, उसके बाद दान करें। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाए हैं तो सूर्योदय 5:32 के बाद भी स्नान कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:51 से दोपहर के 12:45 तक का है। इस समय में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन रवि योग बन रहा है। उस दिन रवि योग सुबह में 5:32 पर बन रहा है, जो सुबह के 6:17 तक का है। वहीं वरियान योग सुबह से लेकर पूरी रात तक का है। रवि योग में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता है। रवि योग में आपको वैशाख पूर्णिमा का दान करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्वाति और विशाखा नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र सुबह 6:17 तक का है। उसके बाद से विशाखा नक्षत्र पड़ जाएगा। 12 मई को वैशाख पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम के 6:57 पर होगा। जो लोग व्रत रखेंगे वे चंद्रमा की पूजा रात के समय करें, जब वह पूर्ण रूप से निकल जाए। इस बार की वैशाख पूर्णिमा पर भद्रा लगेगी, जिसका वास स्थान पाताल लोक रहेगा। वैशाख पूर्णिमा की भद्रा सुबह के 5:32 से सुबह के 9:14 तक है। पाताल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है। ऐसे में शुभ कार्यों पर पाबंदी नहीं होगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको स्नान के बाद चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। उस दिन आप चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़े, मोती, चांदी आदि का दान कर सकते हैं। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां पुष्करणी तिथियां कही गई हैं। इन दिनों में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी को अमृत प्रकट हुआ, द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की, त्रयोदशी को देवताओं ने सुधा पान किया, चतुर्दशी को दैत्यों का संहार हुआ और पूर्णिमा को देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ। अंततः यह तिथियां पापों के विनाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति कराने वाली मानी गई हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज की कृपा प्राप्त करने हेतु व्रत रखने और दान करने का विधान है। इस दिन जल से भरा कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू और पकवान आदि का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। यह दान गोदान के समान फल देता है और धर्मराज की कृपा से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। नारद पुराण के अनुसार इस दिन जितना अधिक दान किया जाए उतने ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी, सरोवर या घर पर ही स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करना शुभ होता है। स्नान के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और हाथ में जल, अक्षत, फूल और द्रव्य लेकर व्रत का संकल्प ले।
अपनी मनोकामना का स्मरण करें। एक साफ चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु या बुद्ध की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। भगवान को वस्त्र अर्पित करें और फूल, माला, चंदन आदि से श्रृंगार करें। धूप और दीप जलाएं। भगवान को फल, मिठाई, खीर या अन्य पकवानों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा सुने या पढ़े। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद भोजन करके व्रत का पारण करें। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, बोधि और महापरिनिर्वाण तीनों ही घटनाएं घटित हुई थी। यह दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र होता है और विश्व भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य और व्रत का विशेष महत्व होता है। सत्यनारायण व्रत और कथा का आयोजन कई घरों में होता है। लोग इस दिन तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं और भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा भी करते हैं। पितरों के निर्मित तर्पण व दान भी किया जाता है। वहीं गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल से भरे घड़े, पंखे आदि का दान करना भी पुण्यदायक माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।